चलो जी, आ गया है अपना अगला टोल। वहाँ से जहाँ पे लास्ट टाइम मुझे अभी कन्फ्यूजन हुई थी ना, वहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं 18-20 किलोमीटर आया हूँ अभी। तो इन टोटल मान लो वही 100 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस जो कवर किया है वो किया है हमने कितने रुपए में, 600-650 रुपये में, जो कि एक्सपेंसिव ही है। रुक जाएँ क्या, 132 किलोमीटर की रेंज है, रुक ही जाते हैं। चलो इसके बाद फिर टोल वोल पे जाएंगे। एक बार चल के फ्यूल अप भी करवा लेता हूँ मैं, और थोड़ा सा रेस्ट भी ले लेते हैं। देखते हैं कुछ मंचिंग के लिए मिल जाए, और अगर सॉकेट मिल जाता है यार तो मैं लंच का भी कर ही लूँगा अभी जुगाड़। अच्छा नहीं, अभी तो टाइम है यार, 12:30 ही हुआ है अभी। ठीक है, दोपहर में करेंगे आराम से लंच। पहले डीजल डलवाते हैं भाई। -20 अवेलेबल है, हाँ है। ये रहा, देखो ऊपर लिखा हुआ है ना -20, ये सही हो गया। चलो जी, ओके। यहाँ पे खुद से भरना है या फिर भरवाना है वो देखना पड़ेगा। डीजल ये वाला है क्या? यहाँ पे प्राइस है 6 युआन, 6.50 युआन, जो कि इंडियन रुपीस में हो गया 65 और 12, 72, 70-72 रुपये डीजल है यार, बुरा नहीं है। आई वॉन्ट डीजल। नो Oh, that station. Okay. Wait, it is written -20 diesel. No diesel? ओके। यार ये तो कह रहे हैं इनके पास है ही नहीं, बट पीछे तो लिखा हुआ था। अब मेरे को यहाँ पे चाइनीज़ में इन्होंने लिख के भेजा है कि डीजल ये है जो ये लिखा हुआ है ना ऊपर, तो सेम ये चीज़ मुझे भेजी है एडवर्ड ने। ठीक है, बट ये कह रहे हैं यहाँ पर है ही नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? चलो शायद ये सिर्फ पेट्रोल का ही होगा फिर, बट लिखा क्यों हुआ यार? कह रहे हैं सामने वाले पे जाओ डीजल चाहिए तो। अब आगे कहीं ट्राई करूँ क्या? 120 किलोमीटर की रेंज अभी है तो चलो ले ही लेते हैं रिस्क वैसे इतना बड़ा नहीं है, 120 में तो होना ही चाहिए। ये तो बड़ा अलग सा टोल स्टेशन है यार, आगे है टोल बट यहीं से इतनी बैरिकेडिंग कर रखी। अच्छा ये रहा सामने टोल। चलो जी यहाँ पर देखते हैं, पहले टोल पे करते हैं, इसके बाद देखते हैं कोई पेट्रोल पंप। फिर मेरे हाथ दिखा रहे हैं चाइनीज नंबर प्लेट दिखानी पड़ती है भाई यहाँ पर मेरे को बार बार, क्योंकि इसी से फिर मेरा टोल कटता है। अब देखते हैं यहाँ पर कितने रुपए बोलते हैं टोल के। How much? 86 yuan. ओ भाई साहब 86 राइट 86। ओके 86 युआन। डुनवांग यस। अच्छा डुनवांग तक का टोल है। हम लोग जैसे अभी तक मैं डनवांग बोल रहा था ना, ये एक्चुअल में है डुनवांग। बहुत डिफरेंस है भाई। शुड आई कम? थैंक यू। तो मैं जा रहा था उतर के, बड़ो खुद ही आ गए। हाँ तो मैं बता रहा था कि बहुत डिफरेंस है भाई प्रोनाउंसिएशन में। जैसे मैं गोलमुड करता हूँ तो गोलमुड नहीं है एक्चुअल में, गोमुद कहते हैं उसको। गोमुद एल साइलेंट है। ऐसे ही अभी मैं डनवांग कह रहा था तो दुहुआ है इसका नाम, डनवांग। वही प्रोनाउंसिएशन। अब हमारे इंडिया में कोई आगे हिंदी बोलने की कोशिश करता है तो ऑब्वियसली उसकी भी प्रोनाउंसिएशन थोड़ी अलग होती है। तो ठीक है चलो। 86 युआन इंडियन रुपीज में आपका हो गया 86 × 2, 8-8 16, 160, 170। थैंक यू बाय। बहुत अच्छा भाई साहब, ओके बाय। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक शो रिकमेंड करना चाहता हूं जो लिटरली स्पोर्ट्स फाइट की इंटेंसिटी और टीवी शोज का एंटरटेनमेंट एक साथ कंबाइन करके दिखाता है। शो का नाम है ALF ग्लोबल, और सोचो इसमें UFC के लेजेंड जॉन जोन्स और MMA के वर्ल्ड के सबसे बिंदास गैंगस्टर नेट डियाज अपनी अपनी टीम के साथ एक ही विला में रह रहे हैं, और उन टीम्स में सबसे स्ट्रॉन्ग CIS फाइटर्स जो अपने कैप्टन के अंडर एक दूसरे से लड़ेंगे अल्टीमेट ट्रॉफी के लिए। और भाई मैंने पहला ही एपिसोड देखा था और फर्स्ट डे में सबसे अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। एक छोटी सी बात पे पार्टिसिपेंट्स और नेट डियाज के बीच में जोरदार कॉन्फ्लिक्ट, और सोचो नेट डियाज को इतना गुस्सा आया भाई उसने विला ही छोड़ दिया। ऑनेस्टली भाई मुझे नहीं पता था ये कॉन्फ्लिक्ट कैसे रिजॉल्व होगा, लेकिन मैं तो डेफिनेटली उनका ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल फॉलो करने वाला हूं। मैं आपके लिए भी पिन कमेंट सेक्शन में लिंक दे दूंगा, फुल एपिसोड्स का लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा। साथ ही साथ मैं आपको इनके यूट्यूब चैनल का लिंक भी पिन कमेंट सेक्शन में दे दूंगा, फटाफट से जाके सब्सक्राइब कर लो फॉर न्यू एपिसोड्स। ट्रस्ट में भाई मजा आने वाला है। ऐसा कह रहे बहुत अच्छा हाँ तो मैं कह रहा था कि 86 × 2 लगभग आपका हो गया 160, 170 रुपए, और 800 लगभग 1000 रुपए का टोल, मतलब 990-980 रुपए का टोल भाई साहब। अब ये दुहुआ बोला तो मैं समझ गया, दुहुआ तक का टोल है। तो अगर ये डनवांग तक का होगा तो भाई ठीक है फिर 1000 रुपए। बट यार बहुत एक्सपेंसिव है यार। 400 किलोमीटर का आज टोटल डिस्टेंस हम लोग कवर करने वाले हैं, जिसके लिए हमने पे किए 1000 और 600, वहाँ 1600 रुपए का टोल। भगवान बहुत ज्यादा है भाई। चलो कोई नहीं। मुझे एक चीज नहीं समझ आई यार, इतनी देर से मैं नोटिस कर रहा हूँ। ये सामने देखोगे ना तो ये देखो सोलर पैनल लगा रखे हैं भाई रेगिस्तान में।
तो रेगिस्तान में क्या जरूरत है भाई सोलर पैनल की? ऐसा भी नहीं है कि स्ट्रीट लाइट्स लगी हो, स्ट्रीट लाइट्स वगैरह कुछ भी नहीं है इस रोड पे, देख रहे हो सामने पूरा सुनसान है। मगर रात के टाइम पे अगर हम यहाँ आ गए तो सिर्फ वही अपनी हेडलाइट की मदद से ही पूरा का पूरा रास्ता हम कवर करेंगे। बट ऑब्वियसली मैं रात में नहीं ड्राइव करने वाला हूँ, ठीक है। बट वैसे बता रहा हूँ, जब शाम वाम भी हो जाएगी तो सिर्फ हेडलाइट की मदद से, गाड़ी की जो अपनी हेडलाइट ऑक्सीजन लाइट्स हैं उनकी मदद से ही होगा सब कुछ। बट ये सोलर लैम्प्स लगे क्यों हैं भाई? सोलर पैनल लगे क्यों हैं? समझ नहीं आया मेरे को। और ऐसा नहीं कि एक आग हो भाई, लाइन से बहुत सारे, और ऐसे मतलब सुनसान एकदम बंजर जमीन के बीच में सोलर पैनल गाड़ रखा है, ठीक है। और उसकी जो इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो रही है वो हो कहाँ रही है? मतलब हो कहाँ रही है मतलब हो तो वहीं रही है, बट यूज कहाँ हो रही है, यूटिलाइज कहाँ हो रही है, वो नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि यूजुअली देखा जाए ना तो सोलर पैनल्स मैंने बहुत जगह देखे हैं लगे हुए, बट वो ऐसा होता है कि स्ट्रीट लाइट है, स्ट्रीट लाइट के जस्ट ऊपर सोलर पैनल लगा रखा है, तो ऊपर से वो इलेक्ट्रिसिटी इकट्ठा भी कर रहा है पूरे दिन के टाइम पे, और रात के टाइम पे वही इलेक्ट्रिसिटी यूज करके रात भर फिर वो स्ट्रीट लाइट जल रही है। बट ये कहाँ यूज कर रहा है? चलो ये भी पता हो तो ये भी बता देना भाई कॉमेंट्स में। ये पहाड़ देखना भाई कैसा सा लग रहा है, मतलब कैमरे में तो आपको समझ नहीं आ रहा होगा, बट मैं बहुत नजदीक आ गया हूँ इस पहाड़ के। कैमरे में एक चीज़ तो यार मतलब बहुत डिफरेंस है यार रियल में चीज़ें। अब ये वाला सामने आपको पहाड़ कितना दूर लग रहा है ना, मेरे मुंह पे एकदम जस्ट ये सामने, यार कितना सुंदर लग रहा है भाई, ब्यूटीफुल भाई ब्यूटीफुल। ये देखो राइट हैंड साइड पे भी चीज़ देखोगे ना तो पूरी जाली से कवर कर रखा है इसे, कि बिल्कुल भी पत्थर वत्थर अगर आते हैं तो रोड बनाया, रोड नीट एंड क्लीन रहे। ये चीज़ छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये बहुत अच्छा बनाती है एक्सप्रेसवेज को और इनकी कंडीशंस को। अब छोटे मोटे पत्थर आएंगे, फालतू में एक्सीडेंट होने का भी डर है, कोई गाड़ी बहुत तेज जा रही हो, कहीं नीचे पत्थर आ गया बहुत बड़ा, या फिर अचानक से ब्रेक मारनी पड़ जाए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो इससे अवॉइड की जा सकती हैं, बस एक सिर्फ और सिर्फ जाली लगा के सोचो। और अच्छी ऐसा नहीं हल्की फुल्की जाली लगा रखी है, बहुत अच्छी क्वालिटी मोटी जाली लगा रखी है। तो ये वाला कौन सा रोड साइन है यार? ये तो पहली बार देख रहा हूँ मैं। देखना बीच में लाइनें हैं और उसके अगल बगल ये डॉटेड लाइंस थी, वो भी एकदम मतलब टेढ़ी टेढ़ी सी। ये पहली बार देखा है मैंने। किसी को पता हो तो बताना यार किस चीज़ की थी, वरना मैं भी सर्च करूंगा एक बार। क्योंकि इस पे मैंने देखा कि पीछे से ना वो एकदम से डिपर मार देगा ये वाली गाड़ी, इसके पहले नहीं मार रही थी, इसी जगह पे मारा। तो ऐसा कुछ तो नहीं ओवर नहीं यार, ओवरटेक तो नहीं, मेरे लेन चेंज का ही होगा। क्योंकि यूजुअली देखा जाए जो राइट हैंड साइड पे लाइन चल रही है इसका मतलब है कि हमें ओवरटेक नहीं करना है। लेफ्ट हैंड साइड में जो बीच में डॉटेड लाइन है, डॉटेड तो नहीं बोलेंगे, बीच में गैप दे देके जो है, इसका मतलब क्या ओवरटेक कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों मुझे, और डबल वाली जो लाइन होती है उसमें तो ऐसा होता है कि भाई बिल्कुल ही नहीं करना, मतलब करो ही मत, ठीक है। वहाँ पर ना ही थोड़ी देर तक आएगा, वैसा होता है। ऐसा है भाई सीन। वैसे तो बहुत देर से ड्राइव कर रहा हूँ मैं इस पूरे रास्ते पे, बट एक चीज़ और नोटिस करी मैंने, बहुत देर से ये चीज़ मेरे आंखों के सामने, बट ध्यान नहीं दिया था। आपने नोटिस कर पा रहे हो कुछ? एक देखो ये जाने वाली साइड है, वो वाला जो हाईवे है ना वो आने वाली साइड है, इसके बीच में गैप देखो जरा कितना है, देख रहे हो? मतलब कैमरे में पता नहीं समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बट ना करते हुए ये मेरे हिसाब से कितना होगा, कम से कम 30-40 फुट का गैप है। 30-40 फुट समझ रहे हो, बहुत होता है भाई। एक्सप्रेसवे हो चाहे हाईवे हो, यूजुअली आप देखोगे ना एक्सप्रेसवे हाईवे में तो एकदम बगल बगल में होता है, और जहाँ पर यू टर्न हो रहा होगा ना सिर्फ उसी जगह पर इन्होंने एकदम चिपका रखी है लाके, और वो भी बहुत रेयर है। मतलब 150 किलोमीटर लगातार चलते रहो तो कहीं पे भी ऐसा नहीं होगा कि हाँ अगल बगल आ रही है रोड्स, बहुत ज़्यादा गैप दे रखा है। देखो कितना, 20-30 भी कम बता रहा हूँ भाई मैं, कम से कम नहीं तो 80-90 फुट होगा, अच्छा खासा है पूरा। देखो सामने आपको समझ आ जाएगा, ये देखो यहाँ से देखो कितना डिस्टेंस है। अब इसके पीछे क्या रीज़न है ये भी नहीं पता। वैसे कोई रीज़न नहीं होगा, हर चीज़ के पीछे रीज़न होना जरूरी थोड़ी है। क्या पता बीच में सड़क खराब हो तो इस वजह से इन्होंने देख देख के बना रखी हो। ये देखो चलो जो भी है। लो भाई अब आई है टनल, पहली अच्छी खासी लेंथ है इसकी 740 मीटर्स। चलो भाई टनल का एक्सपीरियंस भी देखते हैं। छोटी है वैसे, 740 मीटर बहुत ज़्यादा नहीं होता, 1 किलोमीटर भी नहीं है, आधा किलोमीटर, मतलब आधा किलोमीटर थोड़ा सा ज़्यादा मान लो, ठीक है। चलो छोटी छोटी टनल देख लो, नीट एंड क्लीन ब्यूटीफुल, बढ़िया लाइट लगा रखी है अंदर। अभी थोड़ी देर पहले ना इसकी रेंज आ गई थी 62, उसके बाद से मैं चला रहा हूँ 70-80 की स्पीड पे, थोड़ी इसकी एवरेज बढ़े सो दैट मेरे को पेट्रोल पंप मिल जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी भाई कि 130 किलोमीटर में कोई पेट्रोल पंप भी नहीं पड़ेगा। अब मुझे दूर दिख रहा है एक पेट्रोल पंप, ये देखो ये पेट्रोल पंप भी है जहाँ तक मैं एनालाइज कर पा रहा हूँ। हाँ पेट्रोल पंप भी है, ठीक है। चाहे इधर हो चाहे उधर हो, जाके भरवाना तो पड़ेगा भाई। और काश इस पर डीजल मिल जाए, लास्ट टाइम वहाँ की तरह। अच्छा ये एक और भी है भाई, ये रहा सामने भी एक, दोनों पे ट्राई कर लूँ क्या? शायद से मैंने गलती कर दी, नहीं अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। मुझे लगा वो वाली रोड उधर जाने के लिए थी बाईपास करने की, बट ऐसा नहीं है, यूटर्न लेके आना पड़ेगा। चलो ले आएंगे यूटर्न लेके। नहीं ये नहीं है, सॉरी ये नहीं है पेट्रोल पंप,
कोई नॉर्मल बिल्डिंग है, सामने वहाँ है पेट्रोल पंप पूरा। अच्छा नहीं, ये भी पेट्रोल पंप ही है भाई, ये रोड के उस तरफ है और मेरा वाला जो सामने पड़ रहा है ये राइट में है। और इसके ऊपर लिखा हुआ है LNG, CNG जैसा कुछ होता है क्या LNG यहाँ पे, या फिर नॉर्मल शायद पेट्रोल की ब्रांड है, पता नहीं भाई। ठीक है चलते हैं अपने वाली साइड पे चलते हैं। बट ये बंद क्यों कर रखा है यार, ऐसे ना करो। चालू नहीं हो रखा क्या पेट्रोल पंप? एक भी गाड़ी नहीं दिख रही मुझे, खाली दिख रहा है पूरा। चलो जो भी है यू टर्न मार के आना पड़ेगा फिर, अब रेस्ट तो लेना नहीं। हाँ यार खाली पड़ा, मुझे लगा अभी बना नहीं है पूरा। हाँ अभी कंस्ट्रक्शन ही चल रही है इसमें। चलो जी यू टर्न मारते हैं। ये चीज़ सही कर रखी है इन लोगों ने ना। वैसे देखा जाए तो एक्सप्रेसवे पे इन्होंने इतने ज़्यादा कट दे नहीं रखे ताकि कोई आए जाए ना, फालतू में डिस्टर्बेंस भी ना हो लोगों को। बट वैसे देखो जैसे पेट्रोल पंप है तो इसके जस्ट पहले और जस्ट बाद में इन्होंने कट दे रखा है प्रॉपर। और इसके पहले ना नाना करते हुए 150 किलोमीटर तक कोई कट नहीं था। और अभी भी यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही है, प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है अभी। अच्छा वापस से यूटर्न लाना है, बढ़िया बना रहे हैं यहाँ पे। मिडवे टाइप देख रहे हो, मिडवे बन जाएगा यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स वगैरह जैसे अपना दिल्ली में सॉरी आगरा एक्सप्रेसवे पे है ना, लखनऊ एक्सप्रेसवे पे, वैसे वैसे ही कुछ होगा। गाड़ियाँ तो खड़ी हैं, अब चल के पहले इनको समझाना है यार एक बार। डीजल लिख के मंगवा लिया था मैंने एडवर्ड से कि क्या बोलते हैं डीजल को चाइना में, तो वही दिखा दूंगा सीधा। -20 वाला डलवा लेंगे। ओके एक बार मुझे थोड़ा थोड़ा सा तो चाइनीज़ में याद है कि टेक्स्ट क्या लिखा हुआ था यार। इंग्लिश में लिखना चाहिए बट इन लोगों को यार थोड़ा बहुत तो आइडिया लग ही जाना चाहिए कि हाँ इंग्लिश में लिख दो। -20 सेल्फ लिखा हुआ है यहाँ तो। अच्छा सेल्फ खुद से भरना है भाई, बट ये सारी मशीनें बंद है ब्रो। ऐसे कैसे? उधर से है क्या? देखता हूँ यार एक बार, इधर से देखते हैं। 92 95 डीजल डीजल डीजल, ये भी मशीन बंद है। डीजल है ही नहीं क्या मुझे लग रहा है यहाँ पे। अबे यार ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, सारी मशीनें बंद पड़ी हैं, गाड़ियाँ भी बंद पड़ी हुई हैं। अब क्या करें, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई। शिट 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 शिट, पता नहीं यार अब क्या करूँ, समझ नहीं आ रहा। बहुत भयंकर समस्या हो गई ये तो। रेंज सिर्फ मेरे पास पड़ी है 70 किलोमीटर की, ये दोनों ही बंद है। Your vehicle is running on low fuel. Please refill. ये बोलने पड़ गई। बट ऐसे कैसे यार बताओ, मतलब 200 किलोमीटर के स्ट्रेच पे कोई पेट्रोल पंप नहीं दे रखा, ये तो गलत है यार। ट्राई तो आगे ही करना पड़ेगा, उसके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं। चलो देखते हैं।